कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपने लाइफ में बहुत अच्छे कर रहे होंगे। आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अभी स्मार्ट क्लासेस 2.0। यहाँ मिलती है आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियोस और साथ-साथ में जीके से रिलेटेड वीडियोस। दोस्तों, आप जैसा बात करें कि आपको जैसा पता है कि 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाया गया और वो हमारा कौन-सा इंडिपेंडेंस डे था? 79th इंडिपेंडेंस डे था। इस 79th इंडिपेंडेंस डे पर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अपना एक स्पीच दिया और उस स्पीच में कुछ मेन उन्होंने अनाउंसमेंट्स की। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि उन्होंने कौन-कौन से अनाउंसमेंट किए थे, जो कि हमारे परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। तो आइए, और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए, तो सबसे पहले यदि हम लोग बात करें तो सबसे पहले इन्होंने कहाँ दिया? रेड फोर्ट में इन्होंने एड्रेस दिया अपना, ठीक है? रेड फोर्ट में इन्होंने भाषण दिया, ठीक? आगे देखिए। आगे यदि हम लोग बात करें तो अब आगे इसमें देखेंगे तो इसमें सबसे पहला जो इनका पार्ट 1 सबसे पहले की अगर बात करें, सबसे पहला इन्होंने जो अपना भाषण दिया, उसमें सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किसकी? विकसित भारत की। तो भारत को उन्होंने बोला कि भारत को हम 2047 तक, कितने तक? 2047 तक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ में टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस और क्लीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों पर जोर दिया गया। तो आइए एक-एक करके उनको पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले यदि हम लोग बात करें तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने बोला कि जो हमारे देश के युवा हैं, देश के युवा टेक्नोलॉजी का अच्छे से इस्तेमाल कर सकें और देश को टेक्नोलॉजी का अच्छे से इस्तेमाल कर सकें और टेक्नोलॉजी में जो सबसे बड़ा चीज़ है एआई, उसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। इसके लिए उन्होंने घोषणा की कि लगभग आने वाले समय में लगभग 1 करोड़ युवाओं को, 1 करोड़ यूथ को एआई स्किल से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य सिंपल बस यही बात है, एआई, रोबोटिक्स, क्वांटम रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग और नई टेक्नोलॉजी से युवाओं को जोड़ना और उनसे युवाओं को रूबरू कराना और युवा उनका अच्छे से उपयोग कर सकें, इस चीज़ के लिए आगे है। चलिए आगे देखते हैं दूसरी स्लाइड में। दूसरी स्लाइड की यदि हम लोग बात करें तो दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उन्होंने अनाउंसमेंट किया। सबसे पहले यदि हम लोग बात करें तो स्टूडेंट्स के रूप में, तो स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने क्या किया? स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने मिडिल क्लास और गरीब परिवारों पर कोचिंग फीस का बोझ कम करने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से नेशन वाइड फ्री ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की उन्होंने बात रखी है और उन्हें उपलब्ध कराने की भी बात कही गई है। तो कहीं न कहीं ये ऐसे लोग जो कि आपके बड़ी-बड़ी कोचिंग की फ़ीस वगैरह नहीं दे पाते, उनके लिए एक बहुत ही राहत की खबर है। पर इसमें हमें साथ-साथ में ये भी ध्यान देना होगा कि यदि ऑनलाइन कोचिंग फ्री में मिल रही है तो उसकी क्वालिटी कैसी है। और दूसरी बात अगर हम देखें तो दोस्तों, तो इसमें एक पॉइंट आपका ये भी हो सकता है, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, ऐसा नहीं कि आप इसको किसी से जोड़िएगा मत, मेरा एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। क्यों ना हम ऐसा एक स्कूल में अपने इंडिया में क्यों नहीं हम ऐसा करते कि जो अपना एजुकेशन सिस्टम है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, उसी को हम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लें कि हमें जो है इस कोचिंग वगैरह की ज़रूरत ही ना पड़े। है ना? तो हमें तो अपने एजुकेशन सिस्टम पर काम करना चाहिए, पर कोई बात नहीं, अगर कोचिंग भी फ्री में दी जा रही है तो ये भी एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो आगे इसी के साथ-साथ में यदि हम लोग बात करें तो साथ-साथ में आपके स्पोर्ट्स टैलेंट हंट की भी बात की गई। इसमें क्या बोला गया? इसमें ये बोला गया कि 5 से 15 साल के जो भी बच्चे हैं, उनको क्या किया जाएगा? उनको एक नेशन वाइड टैलेंट आइडेंटिफिकेशन ड्राइव, नेशन वाइड स्पोर्ट्स आइडेंटिफिकेशन ड्राइव, ये इसको उपलब्ध कराया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि 2036 में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं, वहाँ तक 2036 आने तक आपका देश में एक नई युवा पीढ़ी को तैयार करना और साथ साथ में एक टैलेंट पाइपलाइन बनाना, ताकि जो आने वाले ओलंपिक्स है उसमें जो स्पोर्ट्स है उसमें लोग अच्छा प्रदर्शन कर सकें। आइए देखते हैं दूसरे। अब आगे यदि हम लोग बात करें तो आगे बात आती है मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी पर भी फोकस किया गया। उन्होंने सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले उन्होंने 3 चीज़ें बोली, मतलब बोली एक चीज़ पर 3 बार बोली, क्वालिटी, 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 क्वालिटी। उन्होंने बोला कि हमें क्या करना चाहिए? हमें क्वालिटी के ऊपर फोकस करना चाहिए और साथ-साथ में उन्होंने बोला कि ग्लोबल स्टैंडर्ड के अनुसार हमें हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स वगैरह बनाने चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई क्वालिटी गुड्स, है ना? यानी कि हमें ऐसे अपने मतलब सामान वगैरह, प्रोडक्ट्स वगैरह ऐसे मैन्युफैक्चर करना चाहिए जिनका जो कंपटीशन है, वो कंपटीशन ग्लोबल लेवल पर किया जा सके। और साथ ही साथ उन्होंने इंडिया को टेक्नोलॉजी कंज्यूमर से आगे बढ़कर एआई डाटा सेंटर्स
और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में ग्लोबल लीडर बनने का भी लक्ष्य बताया। और साथ साथ में उन्होंने रक्षा शक्ति की बात की। रक्षा शक्ति में उन्होंने क्या कहा, डिफेंस में उन्होंने आत्मनिर्भर की बात की। किसकी बात कही, आत्मनिर्भर की बात कही। और आत्मनिर्भर के अंतर्गत उन्होंने कहा, क्या कहा, भारत में इंडिजीनियस डिफेंस सिस्टम बनाया जाएगा और एडवांस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने की दिशा में काम किया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करें तो आगे टेक डिफेंस और इंडस्ट्रियल में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स की थी। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने क्या किया, सेमीकंडक्टर और स्ट्रैटेजिक मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया और बोला कि आने वाले अगले 1-2 वर्षों में 7 से 8 नए सेमीकंडक्टर प्लांट्स क्या किए जाएंगे, वो आपके ऑपरेट होंगे। और साथ साथ में इनका उद्देश्य क्या होगा, इनका उद्देश्य यही होगा, क्रिटिकल चिप सप्लाई चेन्स है ना, यानी कि जो चिप्स वगैरह है, चिप्स मतलब खाने वाला चिप्स नहीं, मतलब जो माइक्रो चिप्स वगैरह होते हैं, सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह होते हैं, उनको क्या करना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रोवाइड करवाना और इनको क्रिटिकल चिप सप्लाई चेन में भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत करना, ये इसका उद्देश्य है। और साथ साथ में बात करें तो साथ साथ में इन्होंने न्यूक्लियर एनर्जी टारगेट पर फोकस किया। आगे देखते हैं। आगे उन्होंने बोला कि 2047 तक जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसका क्या है, उसके बारे में यदि हम बात करें तो उन्होंने बोला कि क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में पाँच नए क्या किया जाएगा, 5 नए आपके न्यूक्लियर टारगेट जो है, 5 नए आपके न्यूक्लियर रिएक्टर्स और 2047 तक लगभग 100 गीगावाट्स जो है वो न्यूक्लियर कैपेसिटी का लक्ष्य रखा गया। और यह भारत की लॉन्ग टर्म क्लीन एनर्जी स्ट्रेटजी का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आइए आगे देखते हैं। आगे यदि हम लोग बात करें तो आगे इन्होंने गवर्नमेंट और रिफॉर्म्स की बात की। उन्होंने बोला गवर्नमेंट के क्षेत्र में उन्होंने मॉडर्न सिविल डिफेंस फोर्स की बात कही और इन्होंने कहा और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी लीगल फ्रेमवर्क तथा युवाओं की पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेशन बढ़ाने जैसे रिफॉर्म पर जोर दिया। ठीक है, और रिफॉर्म पर जोर दिया। और यदि हम आगे देखें, एक सेकेंड, हाँ, तो और यदि आप आगे देखें तो इसमें यह बताया गया कि लगभग 1 लाख युवाओं को जो पहले से पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आते, उनको क्या किया जाएगा, उनको पब्लिक लाइफ में आने के लिए इनकरेज किया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पॉलिटिकल में क्या किया जाएगा, उनको इनवाइट किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और यहाँ पार्टिसिपेट करें। ठीक है, तो आइए ये आपका था आज का वीडियो। अब एक बार हम लोग जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं आज के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो यदि हम लोग बात करें, सबसे पहले हमने किसकी बात की, सबसे पहले हमने बात की क्या, 1 करोड़ यूथ एआई स्किलिंग वाली बात कही थी। 1 करोड़ यूथ एआई स्किलिंग वाली बात कही थी। दूसरा हमने फिर किसकी बात की, फ्री ऑनलाइन कोचिंग की बात की हमने। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो उसके बाद हमने स्पोर्ट्स में क्या किया, टैलेंट हंट की बात की थी। और एनर्जी की बात करें तो एनर्जी में हमने क्या बात किया था, 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर टारगेट का। और सबसे महत्वपूर्ण मैसेज क्या दिया गया, क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी। ठीक है, तो ये आपका आज का वीडियो था। आज के वीडियो में इतना ही। और साथ साथ में नरेंद्र मोदी जी ने जब अपनी स्पीच ख़त्म की तो लास्ट में एक चीज़ बोला, नागरिक देवो भव, यानी द सिटीजन इज़ डिवाइन, यानी इंडिया के जो सिटीजन हैं वो देवतुल्य हैं, वो देवता के समान हैं। और आवर कोर मंत्र फॉर मैन्युफैक्चरिंग मस्ट बी क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी। इस चीज़ के ऊपर उन्होंने फोकस किया। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रीट, सीईटी, एसएससी और साथ साथ में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, इंडिया का एनडीए वगैरह या फिर सीडीएस वगैरह, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें जहाँ कहीं भी जीके और करंट अफेयर्स आता है, तो ऐसे करंट अफेयर्स और नेशन इनिशिएटिव के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर नोट कर लें। और साथ साथ में आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।